विधानसभा के दौरान एक सवाल जो है पुरजोर तरीके से उठता नजर आ रहा है कि क्या उत्तराखंड के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अब शादी ब्याह का गवाह बनेगा। दरअसल क्या गैरसैंण की विधानसभा में अब प्रस्तावों की जगह शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के एक बयान ने पहाड़ की सियासत में ऐसा उबाल ला दिया कि राजधानी की मांग करने वाला विपक्ष अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। आखिर क्या है वेडिंग डेस्टिनेशन वाला ये नया विवाद, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की भावनाओं का केंद्र और आंदोलनकारियों के सपनों की राजधानी गैरसैंण, जहां एक और विपक्ष इसे स्थायी राजधानी बनाने के लिए सदन से सड़क तक हुंकार भर रहा है, तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के नए प्रस्ताव से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल महाराज का कहना है कि भव्य भराड़ीसैंण विधानसभा भवन को अब वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सकता है। यानी अब यहाँ नेता ही नहीं बल्कि दुल्हा दुल्हन और बाराती भी सजते नजर आएंगे। मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक दिया और इस पूरे उनके भाषण में सभी की भावना जो है समाहित थी। गांव वाले की, छोटे आदमी की, किसानों की सारी भावना को समाहित करते हुए हमारे गवर्नर साहब ने जो है अपना संकल्प पढ़ा और अपना अभिभाषण पढ़ा। और निश्चित रूप में विपक्ष तो विरोध करता ही है, वो रहे, उनको भी रहना चाहिए था क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है इसमें। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें। और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। यूज तो उसका हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा हमको। मंत्री जी का तर्क है कि इससे पर्यटन को पंख लगेंगे और क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। लेकिन विपक्ष को सरकार का ये पर्यटन प्रेम रास नहीं आया। कांग्रेस इसे जन भावनाओं का अपमान बता रही है। विपक्ष का कहना है कि जिस गैरसैंण को राज्य का गौरव और स्थायी राजधानी बनना था, उसे सरकार ने केवल एक इवेंट सेंटर बनाकर छोड़ दिया है। क्योंकि जब विधानसभा का सत्र शुरू रहता है उस समय पहले तो मंत्रीगण, ये परंपरा है कि जो भी नीतिगत बयान दें वो सदन में, लेकिन ये बहुत बड़ा नीतिगत एक बयान था जिसलिए कि हम भी चौंके कि पर्यटन मंत्री जी ने ये बात कही कि इसका उपयोग कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही विरोधाभासी बात है। कहाँ पूरा उत्तराखंड गैरसैंण को राजधानी बनाकर अपने खुशहाली के सपने देख रहा है, और कहाँ एक बहुत हल्की सी बात की कांग्रेस के द्वारा सृजित उस संपत्ति को जो कि विधानसभा और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में एक कदम था, कहाँ वो एकदम से वेडिंग डेस्टिनेशन की तरफ सरकार मोड़ने का काम कर। मैं समझता हूँ ये बहुत हल्का बयान है। पहाड़ों की ठंडी वादियों में वेडिंग डेस्टिनेशन की ये गर्माहट अब थमने वाली नहीं है। एक तरफ विकास और पर्यटन की दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ अस्मिता और गौरव का सवाल। अब देखना होगा कि क्या भराड़ीसैंण की चौखट पर सच में बारातें सजेंगी या फिर विपक्ष का विरोध सरकार के इस ग्लैमरस प्लान पर ब्रेक लगा देगा। नेटवर्क 10 के लिए दीपक कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए इन तमाम खबरों पर ज्यादा अपडेट के लिए गैरसैंण का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात करें आज जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा सत्र का आज का दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ता नजर आएगा, और कुछ हुआ भी ऐसे ही। कई मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाने की कोशिश की गई। इनमें अगर दो मुद्दों की बात करें तो देवभूमि में डेमोग्राफी का बदलना मेन मुद्दा रहा, और इसी के साथ जिस तरीके से सतपाल महाराज की तरफ से वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर बात कही गई है, भराड़ीसैंण विधानसभा को लेकर, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब इससे चरमराता नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है आज के दिन को लेकर?
देखिए, आज चौथा दिन जो बजट सत्र का रहा वो काफी हंगामेदार रहा और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस पहले ही नियम 310 के तहत अभी हालांकि जो चर्चा बेरोजगारी को लेकर जो है सदन के अंदर कर रहा है, उसमें सरकार को घेरने का तमाम सारे कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष की ओर से बेरोजगारी दर कितनी है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम जो है वो कर रही है। लेकिन आज जिस तरीके से जो सुबह के समय की जो स्थिति रही थी, नियम 310 में जिस तरीके से जो रुद्रपुर से भाजपा के विधायक हैं उन्होंने जिस तरीके से बात उठाई थी कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो है वो काम होना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी लाकर एक नया कीर्तिमान रचा है, तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम होना चाहिए। उन्होंने एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हुए कहा कि जिस तरीके से पहले वो 14% की आबादी में जिस तरीके से वो यहाँ पर थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो 18% से ज्यादा भी जो है वो बढ़ रहे हैं। और उनके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके जो बच्चे हैं हमारे 3 और उनके 25 के तहत जिस तरीके से जो बच्चे लगातार जो हो रहे हैं उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ तौर पर सदन के अंदर कहा कि 3 बच्चों के बाद अगर कोई बच्चा होता है तो उनको जो है जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको ना दिया जाए। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 3 बच्चे ही उसके बाद से ऊपर अगर कोई बच्चे होते हैं तो उसकी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको खत्म किया जाए। उसको लेकर काजी निजामुद्दीन जो मंगलौर से विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी का इलाज होना चाहिए। इस तरह से कोई भी 25 बच्चे या इन तमाम सारी चीजों को नहीं करते। यानी कि जो इस तरीके से जो भाजपा का जो एक एजेंडा है कि धर्म परिवर्तन करने को लेकर या तमाम सारी जो चीजें जिस तरीके से जो हालिया दिनों में जो देखने को मिले उसको लेकर जो है 2027 की जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए धर्म के नाम पर जो है वो राजनीति करना चाहती है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से सदन के अंदर देखने को मिले, जिस तरीके की आज जो गहमागहमी रही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जिस तरीके से जो सवाल जब शिव अरोड़ा ने सवाल किया तो उसको लेकर विपक्ष की ओर से भी जवाब दिए गए। उसमें खास तौर पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि ये सिर्फ मानसिक रोगियों का काम है और जिस तरीके से जो भाजपा धर्म के नाम पर जिस तरीके से जो सत्ता चलाना चाहती है और जिस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है उसी एजेंडे के साथ जो है ये काम किया जा रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सत्ता में 2022 में आए थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जिस तरीके से यूसीसी लागू किया, उसके बाद धर्मांतरण कानून लेकर आए थे और जिस तरीके से मस्जिद और जो मज़ारों को तोड़ने का काम, जो अवैध मज़ारें थे उनको तोड़ने का काम किया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से जो सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो सवाल उठाए गए क्या उस पर भी अब काम किया जाएगा, ये अब जो है सोचने वाला विषय बन गया है। दूसरा, जिस तरीके से जो सतपाल महाराज ने वेडिंग डेस्टिनेशन और कॉरपोरेट को जो है जिस तरीके से ये कहा गया कि विधानसभा जो भवन है भराड़ीसेन का, क्योंकि बजट सत्र 3 या 4 दिनों का जिस तरीके से मार्च के महीने में वहां पर होता है, उसके बाद ये पूरा जो भवन है वो खाली रहता है। तो ऐसे में ये पर्यटन विभाग को जो है ये पूरा भवन जो है दिया जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब ये भवन आएगा तो वहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन यानी कि शादी विवाह या कॉर्पोरेट जगत से जो जुड़े हुए जो उद्योगपति हैं वो वहां पर आएंगे, मीटिंग्स वहां पर होंगे, तो उससे जो है काफी लाभ जो है सरकार को होगा, यहाँ पर लोगों को रोजगार जो है वो मिल सकता है। तो उसको लेकर भी विपक्ष ने कल प्रीतम सिंह ने भी इस पर जो है जिस तरीके से जवाब दिया था, उन्होंने भी सतपाल महाराज को पूरी तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की मंशा जो है देखी जा रही है इसमें यह साफ तौर पर नजर आता है कि सरकार की मंशा इसको स्थायी राजधानी बनाने की नहीं है। सरकार चाहती है कि इस भवन को, जो इस भराड़ीसेन का ये भवन है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर में तब्दील किया जाए ताकि ये एक रोजगार का अड्डा बने। इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो है उन्होंने सतपाल महाराज को घेरा। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से सदन के अंदर सतपाल महाराज ने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था कि वहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए, मेरा मकसद था कि वहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग वहां पर आएंगे उनकी मीटिंग्स वहां पर होगी ताकि यहां पर जो लोग रह रहे हैं स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और ये भवन जिस तरीके से जो यहाँ के उसमें जो चाहे वो पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, इससे जो है यहाँ से जनरेट हो सकेगा। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो आज चर्चा रही।
बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से तमाम जानकारी आपने साझा की है, लगातार विपक्ष की भूमिका के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो विपक्ष जो है वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए लगातार सरकार के ऊपर हमलावर नजर आता है। और आज भी जब विपक्ष गैरसैंण को लेकर काफी मुखर होता नजर आया, इस बीच सतपाल महाराज का वेडिंग डेस्टिनेशन वाला ये प्लान या फिर ये पेशकश हम कहें, कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा देती नजर आएगी, क्योंकि यूकेडी भी लगातार गैरसैंण के पक्ष में नजर आई है। 27 के चुनाव में अगर सतपाल महाराज के इस बयान को या इस पेशकश को हम पेश करके देखें तो कहीं ना कहीं चाहे यूकेडी हो या कांग्रेस हो, 27 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुनाती नजर आने वाली है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है गैरसैंण, क्योंकि जब राज्य आंदोलन हुआ था उस समय जनभावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे के चलते और गढ़वाल कुमाऊं का जिस तरीके से एक प्रमुख जो द्वार यहाँ पर था, तो इसलिए ये कहा गया था कि जो गैरसैंण को जो है पहाड़ की राजधानी पहाड़ होनी चाहिए, और गैरसैंण जिस तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में बसता है, तो ऐसे में वहां पर राजधानी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब पहली सरकार निर्वाचित होकर आई, तो हालांकि उन्होंने देहरादून में जिस तरीके से अस्थायी तौर पर राजधानी बनाई, और उसके बाद से वो चलन चला कि देहरादून में ही जो है राजधानी रहेगी। लेकिन उसके बाद जब 2020 में जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब वहां पर एक पहल की कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण में होगी, उसके बाद से वहां पर बजट सत्र और तमाम सारे कार्यक्रम जिस तरीके से जो सरकार के हो रहे हैं। लेकिन अब जो जरूरत है, अब जिस तरीके से जो मांग उठ रही है, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे वो विपक्ष हो, उनकी यह कहना है कि इसको पूर्ण तरीके से जो है स्थायी राजधानी जो है वो गैरसैंण में होनी चाहिए। वहां पर जिस तरीके से मिनी सचिवालय होने चाहिए, अधिकारी वहां पर बैठने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि जब से वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी जब बनाई गई है, उसके जिस बजट सत्र के बाद कोई भी अधिकारी जो है वो वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। कोई जो मिनी सचिवालय जो अधिकारियों के लिए जो बनाए गए हैं या जो आवास बनाए गए हैं, वहां पर कोई भी अधिकारी जो है वो नहीं रहता, यानी कि उसके बाद वो वीरान हो जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसको स्थायी राजधानी अगर बनाई जाएगी तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से काम होगा, तमाम सारे जो दफ्तर है वो यहाँ पर चलेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है कि गैरसैंण को कैसे डेवलप किया जाएगा, जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई है, चाहे वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो या फिर बदलती देवभूमि की डेमोग्राफी की बात हो, साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब इन मुद्दों को विपक्ष की ओर से प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।